हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ एक सीरीज़ है जो लिगेंड्स की स्ट्रेंथ पर बेस होती है। लिगेंड की स्ट्रेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब स्टडी किया जाता है उसी को हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं। और लिगेंड्स वो एटम, आयन या ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं या इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। और लिगेंड हमारे पास न्यूट्रल भी हो सकते हैं और एनायनिक भी हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगेंड्स का एक अहम रोल होता है, क्योंकि लिगेंड ही वो स्पीसीज़ है जिसकी वजह से एक ज्योमेट्री बन पाती है। किसी भी कॉम्प्लेक्स को अगर हम स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल बोल रहे हैं तो उसमें हमें पता है कि मेटल एटम को हम सेंटर में मानते हैं और उसके सराउंडिंग में चारों तरफ कुछ और एटम या ग्रुप आकर जुड़ जाते हैं और इस तरह से वहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन जाती है या ज्योमेट्री बन जाती है। तो अगर लिगेंड की हम स्टडी उनकी स्ट्रेंथ के बेस पर करते हैं तब हम उस सीरीज़ को बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। अब ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ किस थ्योरी पर बेस्ड है ये भी आपको याद होना चाहिए। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेस पर ही हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को पढ़ते हैं, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने ही हमें ये बताया था कि वीक फील्ड लिगेंड होता है एक और एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। और उसी के बेसिस पर फिर हम ये भी पढ़ते हैं कि पेयरिंग पॉसिबल है या नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो पेयरिंग पॉसिबल होती है और अगर वीक फील्ड लिगेंड होता है तो पेयरिंग पॉसिबल नहीं होती है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमें एक्सप्लेन करती है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड कॉन्सेप्ट होता क्या है। हालांकि इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट हैं, कुछ ऐसे लिगेंड्स हैं कि हमने क्यों CN नेगेटिव को लेस स्ट्रेंथ वाला माना है कंपेयर देन CO, तो वो एक्सप्लेन नहीं हुए हैं। बट हमारे पास जो सीरीज़ अवेलेबल है वो हमें याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के बेस पर हमारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं या न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, वो न्यूमेरिकल तभी आपके सॉल्व हो पाएंगे जब आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ याद होगी। तो बेसिकली स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हम लिगेंड की सीरीज़ को स्टडी करते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को लर्न करना पड़ता है। तो इसकी जो एक तरीका है याद करने का, इसका जो तरीका मैं फॉलो करती हूँ वो ये है कि हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लिखी हुई है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ वो इंक्रीजिंग ऑर्डर पर है। तो अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करते हैं तो लेफ़्ट साइड पर सारे हैलाइड्स हैं और हैलाइड भी हमारे डाउन टू अप अगर हम हैलाइड लेते हैं तो वो सब वीक फील्ड लिगेंड में आएंगे। ओके, तो ये सब क्या है हमारे वीक फील्ड लिगेंड्स, ऑल हैलाइड्स। तो इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी 17 ग्रुप याद किया हुआ होगा। तो वहाँ पे आपने याद किया हुआ है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके बाद जो एस्टेटिन आता है वो रेडियो एक्टिव होता है, तो हम इसको फिर स्टडी नहीं करते हैं यहाँ पर। तो उसी में हम ये देख लेंगे कि लिगेंड जो होता है बेसिकली, अभी मैंने बताया भी था कि लिगेंड वो स्पीसीज़ होती है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए अवेलेबल करा सके, जिसके इलेक्ट्रॉन आसानी से मिल जाएँ बॉन्ड बनाने के लिए, चाहे वो शेयरिंग करके या फिर एज अ पॉइंट चार्ज, क्योंकि CFT उसको पॉइंट चार्ज मानती है। और उसके अलावा जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसने उसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की तरह से यूज़ किया हुआ है। तो अलग अलग थ्योरी के बेस पर हमें अलग अलग तरीके से इसको समझना होता है, तो वो हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन अभी आपको पहले ये याद रखना है कि जो लेफ़्ट साइड है वो सारे के सारे हैलाइड है, और जो छोटे साइज़ का होगा उसका इलेक्ट्रॉन आसानी से कंट्रीब्यूट कर सकता है बॉन्डिंग में, तो इसलिए सबसे ज़्यादा अच्छा लिगेंड वो होगा। तो फ्लोराइड और हेलोजेंस में, हैलाइड्स में सबसे ज़्यादा बेटर जो लिगेंड है या स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा फ्लोराइड की होगी और सबसे कम आयोडाइड की होगी। बट ओवरऑल ये सारे के सारे जो लिगेंड हैलाइड्स हैं वो सारे के सारे वीक फील्ड लिगेंड में काउंट होते हैं। ओके, नाउ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं अब हम ये देख लेते हैं, क्योंकि इस सीरीज़ को मैंने तो इसी तरीके से याद किया हुआ है। अब आपको अगर ये मेथड अच्छा लगे तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बोला कि ये हमारे हो गए वीक फील्ड लिगेंड के सारे हैलाइड्स। देन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आप इस तरह से याद करिए कि CO होता है सबसे पहले, देन CN नेगेटिव, NO2 नेगेटिव। ये आपको याद हो जाएंगे, इनको आपको अलग से कोई ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं हुई तब तक आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ नहीं सकते। और जब आप क्वेश्चंस की या स्ट्रक्चर की या फिर CFSE निकालने की प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे कि ये हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है।
तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है CO, देन Cn नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, इथाइलिन डाइमीन एंड अमोनिया। अमोनिया तक हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को काउंट करते हैं। ओके, उसके बाद अब हमारे पास बचे इन बिटवीन, तो बीच वाले जो हमारे होंगे उनको हम बोलेंगे बॉर्डर लाइन। ओके, क्योंकि या फिर ये कह सकते हैं कि उनका जो बिहेवियर है वो वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बीच में कहीं पर एग्जिस्ट करता है। वो किसी स्पेसिफिक कंपाउंड के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह से रिएक्ट करेंगे और किसी और कंपाउंड के लिए वो वीक फील्ड लिगेंड भी हो सकते हैं। तो अमोनिया के बाद वाटर होता है, देन ऑक्सलेट आयन एंड देन हाइड्रोक्साइड आयन। तो इस तरह से ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हमारे यहाँ पर पूरी हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।